नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल टीवीएस स्पा मिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक 49 वर्षीय व्यक्ति का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या कहता है। तो शुरू करते हैं इनकी हथेली के साइज से। इनकी हथेली का साइज एक रेक्टेंगल और समकोण टाइप की हथेली है इनकी, और इनके हाथों का रंग भी गुलाबी है, जो जीवन में सकारात्मकता का संकेत है। इनके हाथों की उंगलियां इनके हथेली के मुकाबले लंबाई में कम है। तो ऐसे लोग लाइफ में जब भी कोई डिसीजन लेते हैं तो बहुत ही फास्ट लेते हैं, जिससे कई बार इनके डिसीजन गलत भी हो जाते हैं। इनको बाद में पछताना पड़ता है। अब बात करते हैं इनके सभी उंगलियों की। ये इनकी बुथ फिंगर है, लंबाई में अच्छी खासी है। जिस भी कैरियर में, जॉब में, फील्ड में होंगे उसमें अपना 100% परफॉर्मेंस देने का प्रयास ऐसे लोग करते हैं। सूर्य फिंगर की लंबाई अच्छी है, गुरु फिंगर से भी थोड़ी सी ज़्यादा है। जब भी इस तरह से लंबाई हो जाती है सूर्य फिंगर की गुरु फिंगर से ज़्यादा, तो ऐसे लोग बहुत ही साहसी, हिम्मती हो जाते हैं। एडवेंचर होता है ऐसे लोगों के पर्सनालिटी में, तो जो बहुत ज़्यादा हिम्मती स्वभाव देता है, और उसके चलते कई बार अपना आर्थिक नुकसान भी करा बैठते हैं। शनि फिंगर की बात करते हैं तो लंबाई अच्छी है, झुकाव थोड़ा सा सूर्य फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है, जो इस बात का संकेत है कि स्वभाव में थोड़ा गुस्सा भी इनके ज़रूर होगा। गुरु फिंगर की बात करें तो गुरु फिंगर का झुकाव भी शनि फिंगर की तरफ है, जो वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन में थोड़े मनमुटाव का संकेत माना जाता है। अंगूठे को देखते हैं तो लंबाई ज़्यादा है और अंगूठा बहुत हद तक सीधा दिख पड़ता है। जब भी इस तरह से सीधा अंगूठा होता है तो ऐसे लोग किसी की बातों पर बहुत जल्दी विश्वास नहीं करते हैं, थोड़े ज़िद्दी स्वभाव के भी होते हैं। पहला पोर इच्छा शक्ति को लेकर देखा जाता है, तो इच्छा शक्ति में थोड़ी कमज़ोरी दिख पड़ती है इनकी। जब भी इस तरह से पोर दबता है, आड़ी दिखाई आती है, इच्छा शक्ति की कमी हो जाती है ऐसे लोगों के जीवन में। तर्क शक्ति की बात करते हैं तो तर्क शक्ति भी थोड़ी कमज़ोर दिख पड़ती है इनकी। वैवाहिक जीवन में थोड़े बहुत मनमुटाव दिख पड़ रहे हैं इनके, और संतान सुख को लेकर कोई स्पष्ट निशान इनके हाथों में नहीं दिख पड़ रहा है। तो अब बात करते हैं इनके, अगर उंगलियों की बात करी जाए और थोड़े विस्तार से, तो इनके सभी उंगलियों पर बहुत अच्छी बात है कि ये जो खड़ी लाइनें हैं इनके उंगलियों पर, यह हस्तरेखा विज्ञान में बहुत अच्छी मानी जाती है। इनके सभी उंगलियों पर इस तरह से खड़ी लाइनें हैं दोनों पोरों पर। जब भी इस तरह से खड़ी लाइनें चलती हैं तो यह एनर्जी टावर का काम करती है। जिस भी माउंट के नीचे आती है इस तरह की लाइन, जिस भी उंगलियों पर इस तरह की लाइन आती है, तो उस माउंट की एनर्जी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो यह बहुत अच्छा साइन इनके हाथों में माना जाएगा। अब बात करते हैं सभी पर्वतों की। तो ये इनका बुध पर्वत थोड़ा ढलान पर है। जब भी होता है इस तरह थोड़ा ढलान बुध पर्वत पर, तो संबंधित रोजी रोजगार में थोड़ी बहुत कमतरता देखने को मिलती है, और रुपए पैसे को लेकर इनकी समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं कही जा सकती, क्योंकि जब इस तरह से दो लाइनें आ जाती है इसका मतलब गुजारे लायक आय होती रहती है। बहुत ज़्यादा कमी को लेकर इस तरह का पर्वत नहीं देखा जाता, क्योंकि इनकी उंगली भी काफ़ी लंबी है, बुथ फिंगर। बुथ फिंगर की लंबाई ही अपने आप में इस बात का संकेत है कि जब इस तरह से लंबाई हो जाती है तो व्यक्ति अपने खर्चों का जुगाड़ कहीं न कहीं से कर ही लेता है। बहुत ज़्यादा उसे रुपए पैसे को लेकर दिक्कत नहीं आती। संघर्ष तो जीवन में सभी के बना हुआ रहता है। तो सूर्य पर्वत की अगर बात करते हैं तो सूर्य पर्वत में थोड़ा दबा हुआ है सूर्य पर्वत इनका, लेकिन एक अच्छी सूर्य रेखा मौजूद है इनके पास में, जो मस्तिष्क रेखा से निकल रही है, जो इस बात का संकेत है कि उम्र 35 वर्ष के आसपास से इन्होंने अपने खुद की जान पहचान बनाना शुरू करी होगी, और अच्छी जान पहचान बनाने में कामयाब भी हुए। और इनके इस सूर्य लाइन को देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि
ज़मीन जायदाद भी इनके पास ज़रूर है, छोटी हो बड़ी हो, कम ज़्यादा की बात अलग है, लेकिन ज़मीन जायदाद इनके पास में अवश्य ही है। और आगे भी इसमें होने का संकेत मिल रहा है। जब भी इस तरह से ट्रायंगल बन जाता है सूर्य रेखा पर, तो यह ज़मीन जायदाद को लेकर देखा जाता है। ये बहुत अच्छा साइन इनके हाथों में माना जाएगा, लेकिन संघर्ष भी है। जब भी इस तरह का डॉट आ जाएगा तो यह संघर्ष कराता है। शनि पर्वत की बात करते हैं तो शनि पर्वत इनका अच्छा है, न बहुत दबा है न बहुत उभार है, साथ ही अच्छे परिणाम देगा। है शनि की 7.5 और अढ़ैया जैसी स्थिति में भी प्रतिकूल परिणाम देखने को नहीं मिलते हैं। गुरु पर्वत की बात करते हैं तो गुरु पर्वत भी इनका बढ़िया है। गुरु पर्वत पर एक इनकम्प्लीट गुरु वलय बन रहा है, जो इनके धार्मिक स्वभाव का होने का संकेत दे रहा है। और इस तरह से लाइन जब भी निकलती है शनि पर्वत की तरफ देखती है, तो ऐसे लोगों की जान पहचान काफ़ी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा चर्चित होते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोगों का नाम दूर दूर तक फैला होता है। मंगल पर्वत की अगर बात करते हैं तो मंगल पर्वत पर उभार अच्छा है। इनके स्वभाव में इनके गुस्से का संकेत भी दे रहा है। जब भी इस तरह से उभार होता है मंगल पर्वत पर, हाथ का कलर इस तरह से गुलाबी होता है, तो यह व्यक्ति के स्वभाव में गुस्से का प्रतीक होता है। जब भी किसी से मिलते होंगे बहुत एनर्जी के साथ मिलते होंगे, सामने वाला इनको भूल नहीं पाता है। और शुक्र पर्वत की बात करते हैं तो शुक्र पर्वत भी इनका अच्छा है, उभार बढ़िया है शुक्र पर्वत का। सुख सुविधाएँ लग्जरी इनके जीवन में अवश्य है, नहीं है तो आगे हो जाएगी। जब भी इस तरह से रेखाएं चलती है, हर तरह की सुख सुविधाओं का उपभोग आदमी जीवन में कर पाता है। कुछ थोड़ी बहुत चिंताओं की रेखाओं को छोड़ दिया जाए तो शुक्र पर्वत पर इनके कोई भी कमी नहीं है। अब चंद्र पर्वत की बात करते हैं तो चंद्र पर्वत भी इनका अच्छा है। ऐसे कोई बहुत गंभीर नकारात्मक या बहुत अच्छे सकारात्मक निशान देखने को नहीं मिल रहे हैं इनके चंद्र पर्वत पर भी। तो अब बात करते हैं इनके सभी प्रमुख लाइनों की। ये सबसे पहले देखते हैं इनकी हार्ट लाइन, हृदय रेखा। जब भी इस तरह से शनि पर्वत तक जाती है हार्ट लाइन, तो यह रुपये पैसे को लेकर अच्छी मानी जाती है। ऐसे व्यक्ति रुपये पैसे के लेन देन में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतते हैं, भावनाओं को कम जगह देते हैं रुपये पैसे के मामले में। रुपये पैसे पर ऐसे लोगों का फोकस ज़्यादा रहता है, लेकिन जब भी इस तरह से डार्क होकर चलती है, यह संघर्ष को दिखाती है। फ़िलहाल जिस उम्र से गुजर रहे हैं, उन 50 वर्ष के आसपास की उम्र है इनकी, फिर भी संघर्ष बना हुआ है। इस डॉट को, इस तिल को लेकर मेरे मन में थोड़ा डाउट था, तो मैंने इनसे पूछा भी व्हाट्सएप के ज़रिए कि कहीं ये तिल तो नहीं। तो इन्होंने बताया तिल नहीं है। कहीं ये तिल होता तो इन्हें आगे बहुत दिक्कत दे सकता था। जब भी किसी भी लाइन पर, वो भी बीचों बीच लाइन के बीच में तिल बनता है, तो यह बहुत संघर्ष, रोग, बीमारी, रुपये पैसे की परेशानी, इन सब समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये 2 जगह डाउट लगा था मुझे। इस तरह से ये बुध फिंगर के नीचे में तीसरे पोर पर, और ये हार्ट लाइन के आखिरी में। तो इन्होंने कहा तिल नहीं है, तो ठीक है, तिल नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं इनकी माइंड लाइन की। इनकी माइंड लाइन बहुत लंबी होकर चल रही है इस तरह से। जब भी इस तरह से लंबी माइंड लाइन होती है, ऐसे लोगों की याददाश्त तेज होती है। जीवन में हुई घटनाओं को बहुत आसानी से ऐसे लोग नहीं भुला पाते हैं। लोगों के साथ किया गया व्यवहार, लोगों ने इनके साथ किया गया व्यवहार, यह लोग नहीं भूल पाते हैं। और उम्र अगर बात करते हैं तो 35 वर्ष के आसपास बहुत संघर्ष देखा है इन्होंने जीवन में। ये देखिए, ये डार्क लाइन जिस तरह से चल रही है, यह इनके संघर्ष के दिन को दिखाती है। बहुत संघर्ष इन्होंने जीवन में किया है, लेकिन आगे अब उतना संघर्ष नहीं रहेगा, इस बात के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं इनके हाथों से। तो अब बात करते हैं जीवन रेखा की। जीवन रेखा इनकी अच्छी लंबाई में चल रही है।
फिर बात संघर्ष, 35 से 40 वर्ष के आसपास संघर्ष बहुत किया इन्होंने। जब भी डार्क लाइन होकर चलेगी, कोई भी मस्तिष्क रेखा हो, हृदय रेखा हो या जीवन रेखा हो, जब भी डार्क होकर चलेगी संघर्ष का प्रतीक होती है। रोग बीमारी से परेशान रहता है आदमी, रुपए पैसे से परेशान रहता है, मानसिक टेंशन रहती है, कोई ना कोई नकारात्मक भाव इस तरह की डार्क लाइन देती है। तो अब बात करते हैं इनके अगर जीवन रेखा को और बारीकी से देखा जाए तो इनकी जीवन रेखा पर एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे। इस जीवन रेखा पर 1-2 नहीं, पूरे 4 सहायक रेखा, जिन्हें ऑफशूट भी कहते हैं, वह निकलती हुई दिखाई दी मुझे, जो इनके जीवन में बहुत सकारात्मकता की ओर ले जाएगी इन्हें। फ़िलहाल जिस उम्र से गुजर रहे हैं, ये एक इतना बड़ा ऑफशूट निकल रहा है जो किसी इन्वेस्टमेंट या कोई बड़ी, जिस फील्ड में है ये ट्रांसपोर्टिंग का काम है इनका, उसी से जुड़कर कुछ और दूसरी बड़ी गाड़ी ले लें, इस तरह को जोड़कर देखा जा सकता है। और भी पहले भी इन्होंने कुछ अपनी कमाई के साधन को लेकर या कोई ज़मीन जायदाद को लेकर इन्वेस्टमेंट इन्होंने करे हैं, इस बात का स्पष्ट संकेत हाथों में दिख पड़ता है। जब भी इस तरह से ट्रायंगल बनता है गुरु पर्वत पर, तो यह अच्छा घर दिलाता है, अच्छी ज़मीन जायदाद दिलाता है, अच्छा कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट दिलाता है। और इस उम्र के आगे भी देखें तो एक और इन्वेस्टमेंट दिख पड़ता है। तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इनका हाथ काफ़ी अच्छा है। जीवन में इन्वेस्टमेंट इन्होंने पहले भी किए हैं और आगे भी इनके लाइफ में इन्वेस्टमेंट है। और इनके लाइफ लाइन से ही जुड़ता हुआ एक बहुत अच्छा निशान इनके हाथों में है, केतु पर्वत पर मछली का निशान। जब भी इस तरह से केतु पर्वत पर मछली का निशान बनता है तो यह पैतृक धन संपत्ति से लाभ दिलाता है, दूर स्थानों की यात्राएं कराता है, अचानक से कोई धन लाभ दिलाता है, कोई इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए, पैसा लाभ दिलाता है, लेकिन लाभ दिलाता है 101%। मिडिल एज पार करने के बाद में 55 वर्ष के बाद ये लाभ दिलाता है। इस बात के स्पष्ट संकेत इनके हाथों में हैं। और इनकी भाग्य रेखा की बात करते हैं अगर, तो इनकी भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से शुरू हो रही है। यह देखिए इस तरह से चंद्र पर्वत से शुरू होकर शनि पर्वत तक जा रही है, जो इस बात का संकेत है कि इन्होंने घर से दूर या शादी के बाद अपने जीवन में तरक्की की राह पकड़ी और बहुत हद तक उसमें कामयाब हुए। आगे भविष्य इनका अच्छा है। और भी इनके व्यवसाय को लेकर अगर देखा जाए तो मैंने इनसे प्रश्न किया कि आपकी आय का जरिया क्या है, तो इन्होंने बताया कि ट्रांसपोर्टिंग का काम है इनका। तो यह ट्रांसपोर्टिंग का काम इन्हें बहुत सूट करेगा आगे भी। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। जब भी कोई लाइन इस तरह से मंगल पर्वत से निकलकर बुध पर्वत तक जाती है, मंगल होता है साहस का प्रतीक और बुध होता है व्यापार का प्रतीक, मतलब अपने साहस के द्वारा कोई व्यापार करना। ट्रांसपोर्टिंग के व्यापार में भी बहुत साहस की ज़रूरत होती है। कब कहाँ जाना पड़ जाए, 100 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर, और कब किससे 2 बातें हो जाए, रास्ते में कोई दुर्घटना हो जाए छोटी बड़ी, तो यह सब एक साहसी आदमी का ही काम है। कमज़ोर दिल वाला आदमी इस तरह के काम नहीं करता है जनरली। तो यह रेखा इनके हाथों में बहुत अच्छी है और इस प्रोफेशन के लिए बहुत परफेक्ट है। इन्हें आगे भी ये अच्छा धन लाभ अवश्य ही दिलाएगी। और इनके हाथों में साइन काफ़ी अच्छे अच्छे हैं। देखिए यह राहु पर्वत पर क्रॉस बन रहा है। ये क्रॉस एक परिवर्तन का सूचक माना जाता है। मिडिल एज के बाद जो उम्र से ये फिलहाल गुजर रहे हैं, यह इनके परिवर्तन का ही दौर है। इस तरह का क्रॉस काफ़ी अच्छा माना जाता है, बहुत कम हाथों में होता है यह।
या इन्वेस्टमेंट को लेकर भी देखा जाता है। एक ये टर्निंग पॉइंट होता है, जंक्शन की तरह काम करता है कि जैसे कोई दो रेलगाड़ियाँ गुजरी कोई बड़े स्टेशन से और यह जंक्शन है, एक दूसरे को काट कर रेलवे पटरी काट कर आगे बढ़ती है जिस तरह से लाइन, उसी तरह का काम यह करता है। राहु पर्वत पर क्रॉस का निशान, तो यह एक शुभ संकेतों में से, शुभ साइनों में से एक इनके हाथों में माना जाएगा। और जब भी इस तरह से एम का साइन बनता है किसी के हाथों में, देखिए यह इनकी हार्ट लाइन, ये इनकी लक लाइन, ये इनकी माइंड लाइन और ये इनकी लाइफ लाइन। एक कंप्लीट एम का साइन इनके हाथों में बन रहा है, नो डाउट, कोई डाउट वाली बात नहीं है। कोई रेखा में कोई कटाव, कोई जुड़ाव नहीं है, बिल्कुल कंप्लीट एम का साइन है। ये बहुत कम हाथों में होता है और सेलिब्रिटी लोगों के हाथों में होता है, और ऐसे लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं हर मामले में। जब भी इस तरह का एम का साइन किसी के हाथों में होता है तो ऐसे लोग चर्चित होते हैं सबसे पहले तो, उसके बाद भाग्यशाली होते हैं और इनसे जुड़ने वाले लोगों का भाग्य भी प्रबल हो जाता है। जैसे ट्रांसपोर्टिंग का काम है इनका, इनके जो कस्टमर्स होंगे इन्हें ही बुलाते होंगे पक्के में, इनसे जुड़कर ही उन्हें एक आत्मिक आनंद मिलता होगा, आत्मिक आनंद के साथ ही कुछ उन्हें बेनिफिट भी मिलता होगा, तभी वो ऐसे लोगों को कांटेक्ट करते हैं बार बार कि भैया तुम ही हमारा काम किया करो। इस तरह से बात सामने आती है। और ये जो लाइन इस तरह की है, इसे हस्तरेखा विज्ञान में विद्या रेखा कहा जाता है। तो ऐसे लोगों के पास में ऐसी कोई ना कोई कला ज़रूर होती है जो बहुत उभर कर सामने आती है, इसका इन्हें काफ़ी हद तक अभिमान भी होता है। कुछ रुपए पैसे को लेकर तंगी की बात कही थी इन्होंने, तो मैं इसका कारण बताना चाहता हूँ इन्हें। देखिए इनके हाथों में ये इनकी लक लाइन है और ये इनकी ये भी एक लक लाइन का ही हिस्सा माना जाएगा। लेकिन जो ट्रायंगल बनना चाहिए यहाँ पर मनी ट्रायंगल, वह नहीं बन पा रहा है। कुछ अगर इस तरह से एक लाइन और निकल जाती, मैं दोबारा बना के दिखाता हूँ। ये देखिए ये इनकी लक लाइन और ये भी एक लक लाइन की सहायक रेखा। अगर कुछ इस तरह से एक रेखा और बन जाती तो यह रुपये पैसे को लेकर बहुत अच्छी मानी जाती है। धन की कमी ऐसे लोगों के जीवन में साधारण तौर पर नहीं होती है, और जिस उम्र से ये गुजर रहे हैं इस उम्र तक वह एक्टिवेट हो भी जाती है। लेकिन दोस्तों मैं अपने अधिकतर वीडियो में बताता आया हूँ कि हस्तरेखाएँ व्यक्ति के कर्म और उसकी सोच के हिसाब से बदलती है। तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं कि आगे चल के इनके हाथों का या मनी ट्रायंगल कंप्लीट हो जाए और इनकी धन संबंधी समस्या का पूरी तरह से अंत ही हो जाए। तो इन्हें अपनी सोच सकारात्मक रखनी चाहिए इस दिशा में, और हो सकता है आगे 4-6 महीना या साल भर में इनका एक कंप्लीट मनी ट्रायंगल बन जाए और धन संबंधी समस्या से निकल भी जाए। तो दोस्तों यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।